डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोधा पावर द्वारा लिखे गए सोक्रेटिस पाठ का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले पार्ट को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी कॉर्नर बाय डीएन पॉल में आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं सोक्रेटिस का पार्ट सेकेंड। But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him. Although यद्यपि delighted प्रसन्नचित्त होते थे, आलोकित होते थे, wisdom ज्ञान and approve सहमत। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। लेकिन यद्यपि many people बहुत से लोग loved the old man उस बूढ़े आदमी से प्रेम करते थे, एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम उसके ज्ञान से आलोकित होते थे, प्रसन्न होते थे। देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनसे सहमत नहीं थे। He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods. He taught उन्होंने बताया कि मनुष्य का खुद का दिमाग इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित करता है, हिज कंडक्ट उसके आचरण को, मोर देन द गॉड्स इस प्रकार उन्होंने बताया कि मनुष्य का खुद का अपना दिमाग उसके आचरण को देवताओं से भी ज़्यादा प्रभावित करता है। दिस सीम्ड टू सम पीपुल अ न्यू एंड वीक्ड आइडिया। वीक्ड आइडिया दुष्टतापूर्ण विचार। यह जो उनका विचार था, दिस सीम्ड टू सम पीपुल यह कुछ लोगों को एक नया और दुष्टतापूर्ण विचार लगा। ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइसेस टू एथनी एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस एंड मेनी पीपुल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे। तो यहाँ पर मीनिंग देखते हैं। डीड्स कार्य, नोबलर डीड्स उत्तम कार्य, सैक्रिफाइस बलिदान बलि, एथेनी यहाँ ग्रीस के एक देवता का नाम है, लीडिंग द यंग एस्ट्रे नौजवानों का पथ भ्रष्ट करना। तो ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइसेस टू एथेनी। उन्होंने अर्थात सोक्रेटिस ने बताया कि एथेनी और ग्रीस के अन्य देवताओं के सामने बलि देने से भी उत्तम कार्य हैं। एंड मेनी पीपुल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे और इसीलिए बहुत से लोग सोचे कि वह नौजवानों का पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट। सभी लोग ये सोचे कि नौजवानों से प्रश्न पूछ करके उन्होंने जो बताया और लोगों के दिमाग में संदेह भर रहे हैं। द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस समन सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल। वे लोग जो एथेंस में शासन कर रहे थे सोक्रेटिस को बुलावा भेजे। समन्ड कोर्ट का बुलावा, अपीयर प्रस्तुत होना, बेग्ड निवेदन किया। तो वे लोग जो एथेंस में शासन कर रहे थे सोक्रेटिस को कोर्ट से बुलावा भेजे और उन्हें अपना केस चलाने के लिए कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप आर टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। उनके मित्रों ने बेग्ड निवेदन किया, हिम टू स्कैप भाग जाने के लिए, अथवा हाइड छिप जाना, अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर स्टॉर्म तूफान, ब्लोन ओवर समाप्त हो जाना। तो उनके मित्रों ने उनसे भाग जाने का निवेदन किया या जब तक कि वह जो तूफान आया था वह खत्म न हो जाए तब तक छिप जाने के लिए निवेदन किया। बट सोक्रेटिस वॉज नो कावर्ड। कावर्ड कायर, लेकिन सुकरात कायर नहीं थे। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग एंड दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट
true and honorable, and so he went to the court. वह जानते थे कि he had done nothing wrong, कि उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, and that he had only taught what he believed to be just, true and honorable. और उन्होंने केवल वही लोगों को पढ़ाया है जिसे वह न्यायोचित, सत्य और सम्मानजनक समझते थे. एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसीलिए वह कोर्ट में गए. हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रैवल स्टेन्ड. उनके कपड़े और जूते वर डस्टी, धूल से सने हुए थे, एंड ट्रैवल स्टेन्ड, लंबे दूरी की यात्रा करने के कारण धब्बे उस पर लगे हुए थे, गंदे थे. बट एवरी वन न्यू दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द सैबी गारमेंट्स. सैबी फटे पुराने, लेकिन सभी लोग जानते थे कि उन फटे पुराने कपड़ों के पीछे एक उत्तम हृदय धड़क रहा था. He made a powerful and dignified speech. Dignified शानदार, powerful ताकतवर, जबरदस्त. उन्होंने एक शानदार और जबरदस्त भाषण दिया. He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. उन्होंने एथेंस के निवासियों से कहा कि वे लोग जो एथेंस में शासन कर रहे हैं, उन्हें कोर्ट में बुलाए हैं, उनके जीवन के बचे हुए कुछ वर्षों को लेकर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा. बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट. लेकिन जिस चीज़ को वह अर्थात सुक्रेटिस सही समझते थे, उसके लिए वह कई मौत मरने के लिए तैयार थे. The judges listened to him, questioned him and condemned him to death. Condemned him to death अर्थात मृत्यु की सजा दिए. जजों ने, न्यायाधीशों ने उनको सुना, उनसे प्रश्न किया, questioned him and condemned him to death, और उन्हें मृत्यु की सजा दे दी. The old man made no complaint. Complaint शिकायत. उस बूढ़े आदमी ने कोई शिकायत नहीं किया. He leaned on his stick लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम. लीन झुके हुए अपनी छड़ी पर, स्टिक छड़ी, वह अपनी छड़ी पर झुके हुए थे. लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, उस भीड़ से भरे हुए न्यायालय के कमरे को देखते हुए अपनी छड़ी पर झुके हुए थे. प्लेटो एंड हिज अदर पुपिल्स वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम. प्लेटो और उनके अन्य शिष्य, पुपिल्स शिष्य, वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, उस न्यायालय में हमेशा थे. नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड देम, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, सो बी ऑफ गुड चीयर. उन्होंने लोगों से कहा कि नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति का बुराई कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, या तो जीवन में या जीवन के बाद. सो बी ऑफ गुड चीयर, इसीलिए गुड चीयर, प्रसन्नचित्त रहो. सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा. आई हैव टू गो, द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड एंड वी गो आवर वेज, आई टू डाई एंड यू टू लिव. उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे जाना है. द आवर ऑफ माई डिपार्चर, डिपार्चर प्रस्थान, हैज़ अराइव्ड, आगमन हो चुका है. उन्होंने कहा कि मेरे प्रस्थान करने का समय आ चुका है और हम लोगों को अपने अपने रास्ते जाना है. आई टू डाई, मुझे मरने, एंड यू टू लिव, और आप लोगों को जीने के लिए. देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन. प्रिजन मीन्स जेल. तब सैनिक आए और उन्हें जेल में ले गए. हिज वाइफ फॉलोड हिम विथ हिज 3 चिल्ड्रेन. फॉलोड अनुसरण किया. उनकी पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ उनके पीछे पीछे गई. मेनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वेर ऑल्सो विथ हिम. फेवरेट पसंदीदा, पुपिल्स शिष्य. मेनी ऑफ हिज फेवरेट पुपिल्स, उनके बहुत से पसंदीदा शिष्य, वेर ऑल्सो विथ हिम,
उनके साथ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम दे टॉक टू हिम एंड ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन्स विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, दे टॉक टू हिम, वे लोग उनसे बात किए, एंड ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन्स, वाइज लेसन्स अच्छे पाठ, और उन्होंने लोगों को बहुत ही ज्ञानवर्धक पाठ पढ़ाया। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, जिनको वे लोग अर्थात उनके शिष्यों ने अपने हृदय में खजाने की तरह संचित कर लिया। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून। बट ऑल द टाइम, लेकिन पूरे समय उनके मित्र जानते थे दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, कि सुकरात जल्दी ही मर जाएंगे। दे वर सैड, वे दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रोट, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ whom we were being bereaved and we were about to pass the rest of our lives as orphans. वे लोग दुखी थे, जैसा फॉर, जैसा कि एज प्लेटो रोट, जैसा कि प्लेटो लिखे हैं। ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ whom we were being bereaved, वह हम लोगों के लिए पिता के समान थे जिनसे हमें वंचित कर दिया जा रहा था। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज आर्फन्स, आर्फन्स अनाथ की तरह से, और हम लोगों को उनके मरने के बाद अपने बचे हुए जीवन को अनाथ के रूप में बिताना होगा। After the sun had set behind the treetops, the jailer came in and asked Socrates to prepare for death. जब सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गया, तब जेलर आया और सुकरात को मृत्यु के लिए तैयार होने को कहा। इन एथेंस वर पीपुल वर कंडेम्ड टू डाई, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन। एथेंस में जब लोगों को कंडेम टू डाई, मृत्यु की सजा दी जाती थी, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, उन्हें एक कप जहर दिया जाता था। Socrates knew this and he nodded to the jailer who looked at him sadly saying, You Socrates, whom I know to be the noblest and gentlest and best of all who ever came to this place, will not be angry with me when I ask you to drink the poison. सुकरात इस बात को जानते थे। सोक्रेटिस न्यू दिस एंड ही नोडेड, नोडेड सिर हिलाना, हिलाए, तो सुकरात इस बात को जानते थे और वह जेलर से सिर हिलाया, अपनी सहमति दिया। जो अर्थात जेलर लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, उनकी तरफ दुखी पूर्वक देखते हुए यह कहते हुए देखा, यू सोक्रेटिस whom I know to be the noblest and gentlest and best of all who ever came to this place. उस जेलर ने दुखी पूर्वक सुकरात की ओर देखते हुए बोला कि यू, आप सुकरात, whom I know, जिनको मैं जानता हूँ, to be the noblest, सबसे उत्तम, and gentlest, सबसे उदार, and best, सबसे अच्छा, of all who ever came to this place, उन सभी लोगों में जितने लोग इस जगह पर आए, उनमें आप सबसे उत्तम, सबसे उदार और सबसे अच्छे हैं। विल नॉट बी एंग्री विथ मी, आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं आपसे जहर का प्याला पीने के लिए कहूँगा तो आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। फॉर अदर्स, क्योंकि दूसरे लोग, एंड नॉट आई, न कि मैं, आर द गिल्टी काज, आपके मृत्यु दंड के लिए जो यह गिल्टी दोषीपूर्ण कार्य है उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, बल्कि अदर्स आर गिल्टी, दूसरे लोग दोषी हैं। Bursting into tears, he went out and returned with a cup of poison. Bursting into tears, फफक कर रो पड़ा। तो फफक कर रोते हुए वह जेलर बाहर चला गया, एंड रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, और एक कप जहर के प्याले के साथ वापस आया। May gods prosper my journey from this to the other world
said Socrates and lifted the cup to his lips. भगवान, मेरे इस जगह से दूसरे जगह की जो यात्रा है, इस संसार से दूसरे संसार की जो यात्रा है, उसको प्रॉस्पर, संपन्न बनाएं। इतना कह करके सोक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, अपने ओठों से लगा लिए। हिज pupils tried to keep back their tears, but one sobbed aloud and this distressed the others, and soon the room was filled with the sound of weeping. उनके शिष्य लोग tried to keep back their tears, अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किए। But one sobbed aloud, लेकिन एक शिष्य ने जोर से सिसकी लिया। And this distressed the others, और इस एक व्यक्ति की सिसकी ने दूसरे लोगों को डिस्ट्रेस्ड, दुखी कर दिया। And soon the room was filled with the sound of weeping, और जल्दी ही पूरा कमरा रुलाई की आवाज से भर गया। Socrates passed with the unfinished cup of poison in his hands. सुकरात अपने हाथों में जो अभी जहर उनके प्याले का खत्म नहीं हुआ था, उस अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन, अभी न खत्म हुए जहर के प्याले को लेकर रुके। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइस, यह कैसी विचित्र आवाज है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आई हैव हर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, मैंने सुना है। आई हैव हर्ड, सुकरात ने कहा, आई हैव हर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, कि किसी व्यक्ति को शांति से मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, आप लोगों को रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, पेशेंस धैर्य, आप लोगों को अवश्य रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाओ। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड रिमेंबरिंग समथिंग, वह कुछ याद करते हुए, रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए, लुक्ड अराउंड, अपने चारों तरफ देखे। क्रीटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पुपिल्स, वह अपने शिष्यों में से एक जिसका नाम क्रीटो था, उससे विस्पर्ड, फुसफुसाए, विस्पर फुसफुसाना। तो उन्होंने अपने शिष्यों में से एक जिनका नाम क्रीटो था, उनसे फुसफुसाए। क्रीटो, कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। आई ओव अ कॉक टू एस्क्लूपियस, मैंने ग्रीक के जो एक देवी देवता हैं एस्क्लूपियस, उनको मुर्गे की बलि देने का वादा किया है, वो मेरा ऋण रह गया है। विल यू पे द डेप्थ, क्या तुम वह ऋण उतार दोगे, अदा कर दोगे। इट शैल बी पेड सेड क्रीटो, क्रीटो ने कहा यह हो जाएगा। इट शैल बी पेड, यह अदा कर दिया जाएगा, आपका ऋण उतार दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या इसके अलावा कुछ और। ही वेटेड बट देयर वॉज नो आंसर, फॉर सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डेड। उसने, क्रीटो ने प्रतीक्षा किया यह पूछते हुए कि क्या इसके अलावा कुछ और, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि ग्रीक का सबसे महान सोक्रेटिस वॉज डेड, मर चुके थे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोग को किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट में उसे लिख कर भेजें, आपकी समस्याओं को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। इसके अलावा हमारे वीडियो बनाने में जो कुछ त्रुटि हो, इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो, वह भी मुझे लिखिए, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।